झाझा कृष्ण गौशाला इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि वीरान पड़े गौशाला में 80 गायों का आगमन हुआ। इसका पहला श्रेय झाझा थाना अध्यक्ष राजेश शरण को जाता है क्योंकि गौ तस्कर से गायों को मुक्त कराया एवं गौशाला को सुपुर्द किया। समाज सेवी डॉक्टर नीरज शाह ने गौशाला जीर्णोद्धार के लिए 50,000 रुपए मदद किया। झाझा नगर परिषद ने पशु शेड बनवाए, मेमू शेड बाले ने नाद दिया। नवयुवक समाज सेवी ने दिया गुप्तदान, स्थानीय विधायक दामोदर रावत ने दिया स्टील लाइट। कई गौ सेवकों ने गुप्तदान किया। गौ संरक्षक बबलू केसरी गौ सेवा के लिए दिन रात कर दिया, लोगों से अपील करते हुए रहते हैं। सोनू बर्नवाल गौ सेवा के लिए एवं गौशाला जीर्णोद्धार के लगातार सेवा दे रहे हैं। सूरज बर्नवाल भी लगातार सेवा दे रहे हैं। गौ सेवा के लिए 2 दिन पहले गोपाष्टी के शुभ अवसर पर कितने गौ सेवकों को एवं थाना अध्यक्ष राजेश शरण को सम्मानित किया गया। आज मीडिया के साथ बातचीत में सूरज बर्नवाल, सोनू बर्नवाल, बबलू केसरी ने कहा श्री कृष्ण भगवान को लावारिस कहा, गौ सेवकों को बदनाम किया। उनका कारण था उक्त यूट्यूब पत्रकार को छठ पर्व में 5 लीटर दूध नहीं दिया। गौशाला की कमेटी के सदस्यों ने कहा दूध धर्म भगवान। गौशाला कमेटी को बदनाम कृष्ण भगवान विचार करेंगे क्योंकि कृष्ण भगवान लावारिस नहीं है, लावारिस हम सब हैं क्योंकि हम लोगों का पालनहार वही है। इस आरोप को अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होने पर एवं टाइम पास भाजपा सदस्य अपना चेहरा चमकाने के लिए यह खबर चलवाया गया या दुर्भाग्यपूर्ण क्योंकि मूर्ति विसर्जन पहले ही प्रतिक्रिया के तहत हुआ और हम सभी कमेटी के सदस्यों को मालूम नहीं था, यह हम लोगों से भी गलती हुई है। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट है कि 25 सालों बाद हम लोग जाने कि गौशाला में जो है एक मेला लगता है। पहले बच्चे में आते थे, गायों को मूली वगैरह खिला के चले जाते थे। 25 वर्ष बाद एक मेला लगा जिसकी हमें भी पूरी जानकारी नहीं थी, बस मेला लगा था, जानते थे। हम लोग 12 बजे आए, 12 बजे से 11 बजे रात तक गौशाला में रहे, लोगों का अभिवादन किए, सम्मान भी दिए लोगों को। जबकि मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो रहा है 2.5 महीना से गाय की सेवा कर रहा हूँ। गाय के जीर्णोद्धार में लगा हुआ हूँ, लोगों के जो सहयोग दे रहे हैं उससे। श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति बैठा 25 साल से श्री सुधीर झा जी और श्री संजय झा जी मूर्ति बैठा रहे थे। वो लोग अपना 2-4 लोग जाके विसर्जन भी कर देते थे। इस बार मूर्ति बैठा, मेला भी लगा और वही 2-4-5 लोग जैसे पहले 25 साल से विसर्जन होता आया है, वही 2-4-5 लोग विसर्जन के लिए मूर्ति को ले जा रहे थे। बीच में कोई व्यक्ति 15 मिनट तक उस मूर्ति को रोक कर रखे, इंतजार कर रहे थे कि कौन कौन लोग मूर्ति के साथ हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, क्या आप सनातनी नहीं हैं? क्या ये आपका धर्म नहीं है? क्या गौशाला आपका नहीं है? अगर आप 15 मिनट रोक लिए, उस 15 मिनट में अगर आप 15 आदमी को फ़ोन किए होते तो आपके पास 150 आदमी रहता। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि गौशाला में मूर्ति का विसर्जन जो है कितने बजे होना है। अगर जानकारी रहती तो मैं खुद 15-20 लोगों को लेकर आता। और भगवान जानते होंगे मैं इस सब चीज़ में हमेशा आगे रहा हूं और जब तक सांस हमारी चलेगी आगे रहूंगा। और रही बात यूट्यूबर चैनल की, तो अभी मुझे पता चला, अभी मैं 2 घंटा पहले गौशाला में एक यहाँ मीटिंग चल रही थी। यहाँ जो कर्मचारी हैं उनके साथ हम लोग सब बैठे हुए थे, कुछ परेशानियाँ थी, उस परेशानी को झेल रहे थे। उसमें से एक जो मेन हमारे गौशाला का देख रेख कर रहे हैं वो बताए कि भाई एक लोग जो है 5 किलो दूध ज़बरदस्ती मांग रहे थे। उन्हें वो दूध नहीं दिया गया कि भाई हमारे पास कूपन है, कूपन कटा हुआ है, मैं दूध नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है उसी का रंजिश हो ये यूट्यूबर चैनल, इसका जो है खामियाजा। और वो भगवान को बोल रहे थे लावारिस। भगवान सृष्टि करता है, भगवान सृष्टि रचते हैं। लावारिस भगवान नहीं, लावारिस हम और आप जैसे लोग हैं जो भगवान को लावारिस बोलकर निंदा कर रहे हैं भगवान की। ये बहुत ही निंदनीय बात है। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, हम बता नहीं सकते हैं। सोनू जी, एक बड़ी बात इस बीच सदस्य हैं यहाँ के। सूरज जी, कल कुछ वीडियोस वगैरह यूट्यूब में निकल कर सामने आए थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बदनाम करने की नीयत से गौशाला के कमेटी के ऊपर इस तरह का लांछन लगाया गया हो। कितना मतलब झकझोर देने वाला बात है इस तरह का सनातन धर्म में होकर सनातन धर्म के विरुद्ध ही दुष्प्रचार करना। हृदय मर्माहत हो उठता है जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गौशाला किस परिस्थिति में हम लोग चला रहे हैं। आए दिनों अखबारों में भी लगातार आ रहा है कि यहाँ पे चारा की कमी है।
हम लोग उसको झेलते हुए गौशालों को किसी तरह प्रयास कर रहे हैं कि इसको जीवंत किया जाना चाहिए। और गौशाला को हम लोग जीवंत करने का एक जो कड़ी चल रहा है, यह प्रत्येक दिन जुड़ते आज 77वां 78वां दिन हो चुका है। लावारिस का अर्थ बहुत बड़ा होता है। अगर आप पूछें वैसे बच्चे से जिनके माता पिता नहीं हैं, उन्हें कैसा पीड़ा होता होगा। अरे वो सृष्टि के रचयिता हैं श्रीमान, आपको समझना चाहिए। उनके इशारा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। उनका वही विचार करें कि ऐसे शब्द बोलने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए। एबीवीपी नेता सूरज 5 किलो दूध मांगा और वो मतलब कि गौशाला के विरोध में चला दिया, मगर एक यूट्यूबर है सचिव इंद्रदेव केसरी और बबलू केसरी हमारे साथ जुड़े। सर, परसों सम्मान समारोह किया गया था, कल इस तरह का वीडियो प्रकाशित करवाना कितना सही है, कितना गलत है? भगवान क्या वाकई लावारिस है या फिर किसी खास मंशा से आप लोगों को बदनाम करने की नीयत से ऐसा किया गया? जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसके संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि गौशाला कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यहाँ जो भी लोग जुड़े हुए हैं एक टीम भावना के साथ सेवा भाव में लगे हुए हैं। यहाँ किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि गौ माता का सेवा कैसे हो। जो गाय की सेवा में लगी हुई है, तो जब मूर्ति विसर्जन का समय था तो हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं दिया गया और आपको भी जानकारी नहीं, हमको भी जानकारी नहीं दी गई। हमारा थाना अध्यक्ष महोदय श्री राजेश शरण से एक दिन पहले ही बात हो गई थी कि शाम संध्या बेला में मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। उसमें हमारा भी थाना से दल बल रहेगा। साथ में चूँकि ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे गौशाला में इतनी सारी गायें हैं। थाना अध्यक्ष महोदय ने खुद पहल करके बताया था कि बबलू जी, इस बार हम लोग का जो मूर्ति विसर्जन के लिए जो जाएंगे उसमें गौशाला से भी कुछ गायें हम लोग ले जाएंगे, तो इससे लगेगा कि गौशाला का ये मूर्ति विसर्जन है और गायें भी साथ में है। इतना बड़ा बनाना भी शोभनीय नहीं होता है। रह गई बात कि हमारा जो राधे कृष्ण की मूर्ति है वो विसर्जन के लिए गया है, हमारी कमेटी के किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं हुआ, ये यही है। नहीं, लावारिस शब्द की बात यहाँ पे देखिए, जहाँ तक शब्द को जहाँ तक तोड़ना मरोना है तो ये शब्द बहुत मायने रखता है। भगवान लावारिस नहीं हो सकता, हम लावारिस हो सकते हैं। भगवान कैसे लावारिस हो जाएंगे? वो तो सब पूरा दुनिया संसार को चला रहे हैं, हम लावारिस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर बोले हैं तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बीजेपी नेता जो भाषण सिर्फ झाड़ते हैं, माइक पे भाषण दे देते हैं वो यूट्यूबर के सामने, मगर वही जो बीजेपी नेता मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं गए, भाषण झाड़ के अपने दुकान में और ताश और पत्ती खेलने में मगन रहते हैं। क्या कहना चाहिएगा वो बीजेपी नेता को? देखिए, यही तो बड़ी दुखद है, ये बड़ी विडंबना है समाज के लिए। समाज में हम दूसरे को जरूर बताते हैं, सिखाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हम खुद उस पर नहीं चल पाते हैं। बड़ी सोचनीय विषय है ये। जो 5 किलो दूध मांगने के लिए आए, नहीं दिया, तो उस पे ये बात जो है चलाने का किधर चला दिया दूसरी रूट पे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब विषय के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी मामला को तुल देना अच्छी बात नहीं है। जो बात सम्मान समारोह किया जाता है और दूसरी तरफ यूट्यूबर ही चलाकर दूसरे चैनल को बदनाम करना चाहते हैं, इससे क्या कहना चाहिएगा? तो पत्रकारों पर भी सवाल उठ रहा है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह सम्मान समारोह में थाना अध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे, उनकी भी बदनामी है। जहां तक थाना अध्यक्ष महोदय की बात जो करते हैं बलवंत जी, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज हमारे थाना अध्यक्ष महोदय झाझा के लिए एक आदर्श व्यक्ति साबित हुए हैं। श्री कृष्ण गौशाला जो आज गुलजार है, वो हमारे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने कृष्ण भगवान को लावारिस कहा और एक सृष्टि के दाता लावारिस कैसे हो सकते हैं। पहले तो उन्होंने जो शब्द किया, ये शब्द का ज्ञान नहीं। चलिए आगे बोलिए।
रिलेटेड बातें निकल कर आ रही थी कि मांगा गया था वगैरह जी वगैरह। जी हम लोग जैसे यहाँ पे गौशाला पे कूपन सिस्टम चालू कर दिए, तो कूपन सिस्टम लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 किलो आपको दूध चाहिए, हमको दूध चाहिए। तो मैंने कहा कि कूपन सिस्टम को जो है और टोटल दूध देने के बाद ही, कूपन पर कंप्लीट करने के बाद ही हम दूध दे सकेंगे। और उन्होंने कहा कि आपको कूपन देना, ये दूध देना होगा 5 किलो। अच्छा। उसी का इन्होंने ये खार निकाला कि वो अच्छा, दूध लेते तो पैसा देते। पहले डगरी का काफ़ी दूध ले गए वो। डगरी गाय जिसको गाय को हम लोग बच्चे को लोग को पिला देते हैं निःशुल्क। अच्छा, निःशुल्क लेकर। निःशुल्क कई वो बार निःशुल्क क्या चीज ले जाता था? और डगरी गाय और का डकरी डगरी गाय का दूध ले आते थे। और डकरी गाय का दूध, ठीक है।